उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का ये उद्घोष न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि युवा शक्ति में अपार क्षमता है और यदि ये शक्ति सही दिशा में लगाई जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और युवा समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि भारत की युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी लगातार युवाओं को सशक्त और समर्थ बनाने की दिशा में जहां शिक्षा, कौशल विकास, खेल और रोजगार के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू कर रही है, वहीं समाज में फैल रही नशे की समस्या से युवाओं को दूर रखने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है। मेरे युवा साथी, आप हमारे राष्ट्र की बुनियाद है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आप भविष्य के कार्यबल हैं और आप में स्वी आर्थिक विकास को गति देने की शक्ति है। आप में सामाजिक परिवर्तन लाने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता है। आज ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से हरियाणा की नई पीढ़ी के सपने साकार हो रहे हैं। शपथ लेने के दिन ही लगभग 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। उनकी ऊर्जा, ईमानदारी और युवा हितों के प्रति समर्पण ने उन्हें युवाओं की आवाज बना दिया है। हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों और युवाओं की ऊर्जा के कारण खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर 6 करोड़ तक की राशि से पुरस्कृत कर रही है। अब तक खिलाड़ियों को लगभग 593 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए हैं। सरकार ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 लागू कर खिलाड़ियों के लिए 550 नए पद सृजित किए। युवाओं को खेलों के अलावा कौशल विकास के जरिए रोजगार के बेहतरीन अवसर मिल सके, उसके लिए विश्वविद्यालय से लेकर नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। करीब 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अब हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां मिलती हैं। पिछले दशक में जहां 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई, वहीं 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों की नौकरियां पक्की कर सेवा सुरक्षा प्रदान की गई। निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रतिवर्ष 15,000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से 51,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 28,000 से अधिक युवाओं को मिले रोजगार। प्रदेश में प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेलों का लक्ष्य रखा गया है ताकि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। हरियाणा की सक्षम युवा योजना द्वारा भी युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ते से आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। युवाओं को डंकी रूट के भटकाव से बचाने के लिए विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की स्थापना करते हुए विदेशों में रोजगार दिलवाने की पहल की है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर हरियाणा में शिक्षा की नई नीति लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, जो शिक्षा से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी
माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए अपने संकल्प और प्रभावी कदमों से प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। समाज में फैली नशे की विसंगति से युवाओं को दूर रखने और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार ड्रग्स फ्री हरियाणा यात्रा और मैराथन अभियान भी चला रही है। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा, खेल, रोजगार और नशा मुक्त हरियाणा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से प्रदेश दिन प्रतिदिन विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य को आत्मसात किया है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।